दूसरों के ऐबों पर नज़र रखना। पुराने ज़माने की बात है, एक सानार जो कि बम्बे का रहने वाला था लाहौर आया। उसके पास काफ़ी मोती थे। इसने वे मोती एक मजलिस में खोले और सबको दिखाने लगा। इसने एक मोती जेब में से निकाला और लोगों को दिखाते हुए बोला कि ये मोती शब अफरोज़ है, यानी रात को चमकता है। जब उसने सामान समेटा और अलिफाटे कर जाने लगा तो एक चूर जो इसी मजलिस में बैठा था पूछने लगा, जनाब कहाँ के इरादे हैं? सानार ने जवाब दिया, बम्बे जा रहा हूँ। चूर ने कहा, इत्तेफाक देखें, मेरा भी वहीं का प्रोग्राम है, चली मिलके चलते हैं। ये सानार भी समझ गया कि ये मेरा हमसफर नहीं है बल्कि इस मोती के पीछे है, लेकिन समझदार था, कहने लगा, आओ चलते हैं। दोनों मिलकर चल पड़े। सारा दिन सफ़र किया और शाम को जब सोने लगे तो चूर ने अपनी वास्कट वगैरह जो कमीज के ऊपर पहनी हुई थी आतार कर अलहिदा एक जगह पे लटका दी। सानार ने वे मोती अपनी जेब से निकाला और नज़र बचा के वे कीमती मोती उसकी जेब में रख दिया और खुद बेफिक्र होकर सो गया। अब ये चूर रात को अलिफाटे और उसकी जेब, इसका सामान सब देखने लगा, लेकिन कहीं भी मोती ना मिला। आखिर वे सो गया। सुबह अलिफाटेती ही सानार ने नज़र बचाकर वे कीमती मोती इसकी जेब से निकाल कर अपने पास रख लिया। जब चूर अलिफाटे तो उसने नाश्ता करते हुए सानार से बातों बातों में पूछा कि वे तुम्हारे पास वे जो कीमती मोती था वे कहाँ है? रात को चमक भी नहीं रहा था। सानार ने मोती जेब से निकाल कर दिखाया और कहा कि ये तो मेरे पास है। चूर हैरान हो गया कि मैंने इसकी पूरी जेब छान मारी लेकिन मुझे ये ना मिला, लेकिन इसने अभी जेब से निकाल कर देखा दिया। खैर, आज रात निकाल लूंगा। सानार ने अगली रात फिर वही अमल किया। उधर चूर भी सारी रात ढूंढता रहा लेकिन कुछ ना मिला। सुबह को फिर वही माजरा के मोती सानार की जेब से निकल आती। यही काम 3 से 4 दिन चलता रहा। आखिर चूर ने एक सुबह सानार से कहा कि मैं आपका हमराही नहीं था, मैं बस आपके साथ इस मोती की खातिर था। आज मैं आपको अलिफास्तद मानता हूँ। अब मुझे बताएं कि आप ये मोती रखते कहाँ थे रात को? उसने कहा, मियाँ तो औरों की जेबें टटोलता रहा, कभी अपनी जेब में भी हाथ डाला होता। आज हमारी मिसाल इस चूर की सी है जो लोगों के ऐब ढूंढता फिर रहा हो और कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा तक नहीं। हमारी ये आदत बन चुकी है कि हम हमेशा दूसरों की गलतियां ही ढूंढते रहते हैं, कभी अपने आप को नहीं टटोलते।